हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी डीएलएड एंड बीएड के थर्ड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट का कॉलेज अलॉट हुआ था, आपको 4 तारीख तक जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले लेना था। तो आपको पता होगा कि जैसे ही एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसकी जस्ट नेक्स्ट डे आपका वैकेंट सीट जारी होता है एंड जिसमें आपको पता चलता है कि किस किस कॉलेज में अभी कितने वैकेंट सीट अभी बचे हुए हैं। बट अभी तक आपका ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं, ये का लेटेस्ट न्यूज़। यहाँ पे आपका जो भी एससीईआरटी के जितने भी अपडेट्स आते हैं यहाँ पे शो हो जाते हैं। बट यहाँ पे वैकेंट सीट जो कि आपका फेज़ 2 का है वो आपका शो हो रहा है। इसके अलावा कोई भी वैकेंट सीट अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही आपका यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा कि किस किस कॉलेज में अभी भी कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। एंड देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि अगर सीट फुल हो गए तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, इसके लिए भी अलग से सूचना जारी होगा। पहले आपको पता होगा कि जैसे ही थर्ड काउंसलिंग कंप्लीट होता था, इसके बाद ओपन काउंसलिंग होता था जिसमें आपको डायरेक्ट जाके कॉलेज में एडमिशन लेना होता था। बट इस बार एससीईआरटी की साइट से ही मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। अगर मान लीजिए 5 से 10 सीट भी बचे हैं तो भी इसका अपडेट दिया जाएगा एंड आपको जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले लेना है। ठीक है, बट अभी तक इसका ऑफिशियल वेबसाइट में कोई भी अपडेट नहीं आया है। अब हम बात कर लेते हैं कि किन स्टूडेंट को अभी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा और किसको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। तो देखिए, आपको पता होगा कि थर्ड काउंसलिंग में रिजेक्शन वाले ऑप्शन को क्लोज कर दिया गया था। मतलब आप कॉलेज को रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। जिसको भी कॉलेज अलॉट हुआ था, आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले लेना था। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट फीस के कारण एडमिशन नहीं ले पाए, तो आपको डीएड बीएड संघ में इसकी शिकायत कर देनी है। अगर आप रेगुलर एडमिशन के लिए गए थे और आपसे ज़्यादा फीस की डिमांड की गई, तो आपको डीएड बीएड संघ में उस कॉलेज का नाम और कितनी फीस की डिमांड की गई, वो सारी चीज़ आपको वहाँ पे बता देना है। ठीक है, अब देखिए, बात कर लेते हैं कि किनको काउंसलिंग में शामिल किया गया है और किसको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी कॉलेज अलॉट हुआ था थर्ड काउंसलिंग के सेकंड मेरिट लिस्ट में, बट उन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लिया, तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया, बस छोड़ दिया ऐसे ही, तो भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस बार रिजेक्ट वाले ऑप्शन को क्लोज कर दिया गया है। आप केवल एडमिशन के लिए जा सकते हैं। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप कॉलेज को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं किस स्टूडेंट को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ था, बट उन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया। उस समय रिजेक्शन का ऑप्शन था एंड अगर आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया था और अभी आपको थर्ड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, चाहे फर्स्ट मेरिट में हो चाहे सेकेंड मेरिट में हो, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिक नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। सेकेंड, ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो भी आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में ऑटोमेटिक शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है और आपको चेक करना है कि आपकी आईडी एक्टिव है या नहीं। जिन स्टूडेंट की आईडी एक्टिव है, इसका मतलब यही है कि नेक्स्ट मेरिट में आपको शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो आपको चेक कर लेना है कि आपकी आईडी एक्टिव है या नहीं। इसके लिए देखिए, आपको प्रोग्राम डिटेल वाले पेज में आना है। सबसे पहले आप एससीईआरटी के साइट में विजिट करेंगे। चलिए मैं शुरू से बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ये है एससीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट। अब इस पेज के लेफ्ट साइड में देखिए लिखा हुआ है बीएड डीएड ऑनलाइन काउंसलिंग। आपको इसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए, डीएड को हमने सिलेक्ट किया। अब ये सर्कुलर ऑर्डर्स एंड लेटर्स वाला ऑप्शन है। इसमें से आपको डीएड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आप प्रोग्राम डिटेल वाले पेज में आ गए। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। इसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए आपके पास ये पेज आ गया। अब इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। अब आपको एप्लीकेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब देखिए आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, कैप्चा को सही तरीके से फिल करना है एंड आपको लॉगिन कर लेना है।
अगर आपकी आईडी एक्टिव होगी तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे एंड आपका प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आईडी इनएक्टिव या इनवैलिड शो हो रहा है, इसका मतलब यही है कि आपको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा एंड आपका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चेक कर लेना है। अब अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि मैम थर्ड काउंसलिंग के बाद न्यू काउंसलिंग फॉर्म भरने का मौका मिलेगा या नहीं, या हम उसमें कॉलेज ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, अगर आपने फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में जिस भी कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है तो उसी बेसिस पे आपका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। आपको अलग से काउंसलिंग कराने का मौका नहीं दिया जाएगा। एंड जिस तरीके से फर्स्ट काउंसलिंग कराने के बाद आप सेकेंड काउंसलिंग में कॉलेज ऐड कर सकते थे, इस बार आप अलग से कॉलेज भी ऐड नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी आईडी एक्टिव है या नहीं। अगर आपकी आईडी एक्टिव है तो आपको वेट कर लेना है। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी होगा आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपका वैकेंट सीट जारी होना इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता चल पाएगा कि किस किस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट है। साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका आगे मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं, क्योंकि आपको इसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट है। अगर मान लीजिए आपने जितने भी काउंसलिंग में कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है एंड उसमें वैकेंट सीट नहीं बचे हुए हैं तो आपका नाम फिर मेरिट लिस्ट में जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही वैकेंट सीट जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। तब तक आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। टिल देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।